रहा हो। हजरत एक चीज बताता चलूं, ठीक है? अभी हमारे मौलाना शबीहुल हसन साहब ने अपने तकरीर के लास्ट में फरमाया कि अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए, यही फरमाया ना, ठीक है? जब इन्होंने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उसके बाद फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमारे बहुत से भाई ऐसे थे जिन्होंने अपने दोनों अंगूठों को चूमने के बाद आंखों से लगा लिया। कितने लोगों ने लगाए था? अपने हाथ को उठाएं। ये तो पूरे उठा ली, लेकिन मैंने देखा था बहुत सारों ने चूमा ही नहीं था। बहुत से लोगों ने ईमानदारी से उठाई, किस किसने चूमा था? अब रख लीजिए। सवाल पैदा होता है, हम अहले सुन्नत वल जमात का एक तरीका है कि जब भी हमारे नबी का नाम आता है, हमने अपने अंगूठों को चूमते हैं। चूमने के बाद, अरे बोलिए ना जी, क्या करते हैं? जैसे ही हमारे नबी का नाम आया, हमने अपने दोनों अंगूठों को चूमा। चूमने के बाद लेकिन सवाल पैदा होता है, सुन्नी मुसलमान कैसा दीवाना है? कभी आपने सोचा कि नबी का नाम आया, हमने दोनों अंगूठों को चूमा, चूमने के बाद आंखों से लगा लिया? आखिर इसमें हमारा फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? हमारा लाभ क्या है? ऐसा करने से हमें मिलेगा क्या? क्योंकि इंसान वही काम करता है जिसमें उसका फायदा हो, है ना? हर उस काम को करेगा जिसमें उसका बेनिफिट हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नबी का नाम आया, हमने चूमा, चूमने के बाद आंखों से लगा लिया। आखिर इसमें हमारा फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? आखिर ऐसा करने से हमें मिलता क्या है? और आखिर ये शुरू कहां से हो गया? तो पर्दा पलट दीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस समाअत फरमाइए, झूम के बोल दीजिए सुभान। दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोल दीजिए सुभान सुभान। मेरे नबी जलवा फरमा है। झूम के बोलिए, मेरे सरकार जलवा फरमा है। मेरे सरकार के दीवाने, मेरे सरकार के मस्ताने, मेरे सरकार के सहाबा, मेरे सरकार के शदाई, मेरे सरकार के फिदाई हमारे नबी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बीच में मेरा नबी जलवा फरमा है, चारों तरफ मेरे नबी के सहाबा हैं, मेरे नबी के जानिसार हैं, मेरे नबी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बीच में मेरा नबी है, चारों तरफ सहाबा हैं, बीच में मेरे सरकार हैं, चारों तरफ मेरे सहाबा हैं, बीच में मेरे सरकार जलवा फरमा है, चारों तरफ जानिसार आपको घेरे हुए हैं। कहने वाला कहता है, कसम खुदा की ये मंजर ऐसा लगता था कि जैसे सितारों की झुरमुट में 14वीं का चांद जगमगा रहा हो। 14वीं का चांद जगमगा रहा हो। वाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बीच में मेरा नबी जलवा फरमा, चारों तरफ मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी को घेरे हुए हैं, मेरे नबी सहाबा को नसीहत फरमा रहे हैं। अचानक मेरे नबी ने फरमाया, ऐ बिलाल देखता नहीं असर का वक्त हो गया है, खड़े हो जाओ अजान कहो। अरे झूम के बोल दीजिए, ए बिलाल देखता नहीं असर का वक्त हो गया, खड़े हो जाओ अजान कहो। हजरत बिलाल खड़े हो गए, अजान कहने लगे। जैसे ही अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया तो पास में हजरत सिद्दीक अकबर बैठे हुए थे। आपने जैसे ही सुना अपने दोनों अंगूठों को चूमा, चूमने के बाद आंखों से लगा लिया। मेरे नबी ने देखा, मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर देखा मेरे सिद्दीक ने क्या किया? कहा या रसूलल्लाह देखा। कहा उस्मान तूने देखा मेरे सिद्दीक ने क्या किया? कहा या रसूलल्लाह देखा।
देखा, कहा ए अली बता मेरे सिद्दीक ने क्या किया। या रसूलुल्लाह देखा, कहा बता मेरे सिद्दीक ने क्या किया। कहा या रसूलुल्लाह बिलाल ने जब अजान में आपका नाम लिया, सिद्दीक अकबर ने अपने दोनों अंगूठों को चूमा और चूमने के बाद आंखों से लगा लिया। इतना सुनना था, मेरे नबी मुस्कुराए और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ए जन्नत के फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज से लेकर कयामत तक जो भी मेरे नाम को सुनने के बाद इस तरह चूमेगा और आंखों से लगाएगा, वो कल कयामत में जहां भी भटक रहा होगा, मैं मोहम्मद उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत के अंदर ले जाऊंगा। जन्नत के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोल दीजिए सुभान। दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए। सुभान अल्लाह। हाँ चलिए चलिए बस बस बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल सल्लल्लाहु। मुझे कहने दिया जाए कि जिस नबी के नाम का ये आलम, उस नबी की जात का आलम क्या होगा। अरे झूम के बोल दीजिए, दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोल दीजिए, जिस नबी के नाम का ये आलम। मोहब्बत से अगर दोनों अंगूठों को चूमने के बाद आंखों से लगा लिया, मेरे सरकार फरमाते कयामत में वो जहां भी घूम रहा होगा, मैं मोहम्मद उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत के अंदर ले जाऊंगा। झूम के बोल दीजिए। ठीक, एक चीज और समझते चलिए, हम लोगों में अक्सर, आपका नाम क्या है बेटा? है ताज अशरफ, ठीक है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हारून। नामों के शुरू में मोहम्मद क्यों? नामों के शुरू में हम किसी से पूछते आपका नाम क्या, का मोहम्मद बशीर, मोहम्मद नजीर। एक साहब मेरे पास आए, हमने कहा नामों के शुरू में मोहम्मद लगाया करो, नामों के शुरू में मोहम्मद क्यों? आपने अक्सर देखा होगा लोग अपना नाम बताते हैं, क्या नाम है? मोहम्मद नजीर। आखिर नामों के शुरू में मोहम्मद लगाने का फायदा क्या है? और याद रखो, जब भी अपने बच्चों का नाम रखो या किसी को अपना नाम बताओ तो नाम के शुरू में मोहम्मद लगा लिया करो। आखिर नाम में के शुरू में मोहम्मद लगाने का फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? क्या प्रॉफिट है हमें? क्या फायदा है हमें? नामों के शुरू में मोहम्मद क्यों? भाई अल्लाह लगा सकते हैं। अल्लाह ने 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी और रसूल को हमारी हिदायत के लिए इस धरती पे भेजा। आदम लगा लो, नूह लगा लो, शीश लगा लो, जकरिया लगा लो, यूनुस लगा लो, इदरीस लगा लो, इस्माइल लगाओ, इब्राहिम लगाओ, मूसा लगाओ, ईसा लगाओ। नहीं, नामों के शुरू में मोहम्मद क्यों? और इसका फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? क्या मिलेगा हमें नामों के शुरू में मोहम्मद लगाने से? आजकल लोग हम देखते हैं बहुत ज्यादा, क्या नाम है? एमडी इस्माइल बोलते हैं ना, एमडी फला। खबरदार, एमडी लगाकर या एमडी बोलकर नामे मोहम्मद की तौहीन मत करो। पूरा बताओ, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद तबरेज। और याद रखो, नामे मोहम्मद का फायदा क्या है? राइट? जब रिवायत में जब कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम, ना बेटा बाप का, ना बाप बेटे का, ना बीवी शौहर की, ना शौहर बीवी का, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। ये सूरज
जो जमीन से करोड़ों मील ऊपर। लेकिन जब मई जून की गर्मी, मई जून के महीने में अपनी तपिश फेंकता है, हम अपना नंगा पैर जमीन पर नहीं रख सकते। रख पाते हैं? नहीं। कयामत के दिन ये सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, सरों के ऊपर, सरों के ऊपर। गर्मी, ऐसी गर्मी कि जमीन तांबे की तरह जलेगी और इंसान के बदन से गर्मी की शिद्दत से इतना पसीना, इतना पसीना, इतना पसीना बहेगा कि पसीना बहते बहते जमीन में जज्ब होते होते जमीन भर जाएगी और इंसान अपने अपने पसीने से अपनी अपनी गर्दन तक डूबा हुआ खड़ा होगा और पुकार कर कहेगा, ए परवरदिगार, देना है तो हमको दोज़ख दे दे, लेकिन यहां से निकाल दे परवरदिगार, अब बर्दाश्त नहीं होता। ये कयामत का दिन है। एक दिन 70,000 साल का दिन होगा। नामे मोहम्मद का फायदा है। जैसे ही कयामत कायम होगी, मेरे नबी खुदा की बारगाह में सजदा करेंगे। झूम के बोल दीजिए। अरे दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोलिए, मेरे नबी खुदा की बारगाह में सजदा करेंगे। जैसे ही सर को उठाएंगे, जैसे ही सर को उठाएंगे तो आवाज आएगी, ए मोहम्मद आप जन्नत में दाखिल हो जाइए। अरे झूम के बोल दीजिए। आवाज आएगी, ए मोहम्मद आप जन्नत में दाखिल हो जाइए। तो अब जिस जिसका नाम मोहम्मद है, जिस जिसके नाम के साथ मोहम्मद है, वो सब के सब जन्नत की तरफ बढ़ने लगेंगे, जन्नत की तरफ जाने लगेंगे। तो जन्नत का दारोगा रोक लेगा, कहेगा भाई कहाँ जाते हो? कहेंगे ऐलान हुआ है कि ए मोहम्मद आप जन्नत में दाखिल हो जाइए, हमारा नाम भी मोहम्मद है, हमारे नाम के साथ भी मोहम्मद है। तो दारोगा जन्नत खुदा की बारगाह में अर्ज करेगा, ए परवरदिगार, ये ऐलान तो तूने अपने हबीब के लिए करवाया है, लेकिन ये जितने मोहम्मद नाम वाले हैं सब जन्नत में जाना चाहते हैं। तो परवरदिगार फरमाएगा, ऐ दारोगा जन्नत, इनको रोको मत, मैंने अपने हबीब के नाम के सदक़े में इन तमाम मोहम्मद नाम वालों को बख्श दिया है। इन तमाम मोहम्मद नाम वालों को। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदा। घूम के बोल दीजिए, दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोल दीजिए, सुभान अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत पाक को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, देखिए आप में कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरी दुनिया आबाद हो जाए और मेरी आखिरत बर्बाद हो जाए। कितने लोग ऐसे हाथ उठाए? उठाइए ना। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरी दुनिया आबाद हो जाए और मेरी आखिरत? बोलिए ना। कोई नहीं चाहता। कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरी आखिरत आबाद हो जाए, मेरी दुनिया बर्बाद हो जाए? नहीं भाई, गलत है ना, है ना। कोई ये नहीं चाहता कि मेरी दुनिया आबाद हो, आखिरत बर्बाद हो। कोई ये भी नहीं चाहता कि मेरी आखिरत आबाद हो जाए, दुनिया। हर कोई ये चाहता है कि मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाए, मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाए, है ना। हर कोई ये चाहता है ना। तो तलाश करो कोई ऐसा नुस्खा जिससे दुनिया भी आबाद हो, आखिरत भी आबाद हो। हम जमाने में ढूंढते फिरे कि हमें कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि हमारी दुनिया भी आबाद हो जाए, हमारी आखिरत भी आबाद हो जाए, हमारी दुनिया भी कामयाब हो, हमारी आखिरत भी कामयाब हो।
जब हमें ये नुस्खा कहीं नहीं मिला, हम कुरान की बारगाह में गए, कहा ना ये कुरान अल्लाह ने तुझे हमारे लिए हिदायत बनाकर भेजा है, ये कुरान अल्लाह ने तुझे हमारे लिए रहनुमा बनाकर भेजा है, ये कुरान तू ही बता, कोई ऐसा नुस्खा बता जिससे हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। तो कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। घूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु, सबसे पहले ईमान वाले हो जाओ। झूम के बोल दीजिए वब्तगू इलैहिल वसीला, या अय्युहल्लज़ीना, सबसे पहले ईमान वाले हो जाओ। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचने के लिए कोई जरिया कोई वसीला तलाश करो। वजाहिदू फी सबीलिही, और उसकी राह में मुजाहिदा करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। झूम के बोल दीजिए। तो कुरान ने हमें 4 चीजें दी। अगर दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, सबसे पहले ईमान वाले हो जाओ। झूम के बोल दीजिए। सबसे पहले नंबर 2 इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचने के लिए कोई जरिया कोई वसीला तलाश करो। ठीक। वजाहिदू फी सबीलिही, और उसकी राह में मुजाहिदा करो। कुरान ने कितनी चीजें दी? कितनी दी? पीछे वाले बोले कितनी दी? सबसे पहले ईमान वाले हो जाओ। राइट। नंबर 2 अल्लाह से डरो। नंबर 3 उस तक पहुंचने के लिए कोई जरिया कोई वसीला तलाश करो। नंबर 4 उसकी राह में मुजाहिदा करो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। राइट। सबसे पहली चीज क्या? ईमान वाले हो जाओ। सबसे पहले ये ईमान है क्या? ईमान कहते किसको है? ईमान है क्या? किस चीज का नाम ईमान है? कुरान में अल्लाह फरमाता है सबसे पहले ईमान वाले हो जाओ। ईमान कहते किसको है? किस चीज का नाम ईमान है? आओ कुरान से पूछें, ए कुरान तू बता ईमान कहा किसको जाता है? हम अभी अगर यहां पर ऐलान करेंगे यहां कितने ईमान वाले हैं, अपना हाथ उठाएं। उठाइए, कितने ईमान वाले हैं? है ना? रख लीजिए। हम सब ईमान वाले हैं। और कुरान से पूछें, ए कुरान ये पता ईमान कहते किसको है? किस चीज का नाम ईमान है? तो कुरान कहता है कि अल्लाह और रसूल को दिल से मान लेने का नाम ईमान है। झूम के बोल दीजिए। देखिए, जानने का नाम ईमान नहीं है। जानने का नाम ईमान नहीं। अल्लाह और रसूल को दिल से मान लेने का नाम ईमान है। ठीक। अब सरकार से पूछे, अपने नबी से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह कुरान से तो पूछ लिया, आप बताइए ईमान कहते किसको है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा, कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत अपने माल से, अपनी औलाद से, यहां तक कि अपनी जान से ज्यादा ना हो, वो मोमिने कामिल नहीं हो सकता। तवज्जो चाहता हूं। अब इसको अपनी नजर पे रखिए। अब बताइए यहां कितने अहले ईमान? मेरे आका फरमाते जिसके दिल में मेरी मोहब्बत अपने माल से, अपनी औलाद से, यहां तक कि अपनी जान से ज्यादा ना हो, वो मोमिन कामिल। आप कहेंगे हजरत ऐसा तो कोई मोमिन मिल ही नहीं सकता, है ना? लेकिन कुर्बान जाओ, अगर मदीने में नाना ने थ्योरी बताई थी
तो करबला में नवासे ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि जब इस्लाम पर आ जाई, नाना के दीन पर आ जाई, हुसैन ने अपने घर बार छोड़ा, मालो दौलत छोड़ा, अपने बाल बच्चों को छोड़ा, अपने बाल बच्चों को कुटवाया और खुद खुदा की राह में कुर्बान हो गए और बता दिया मोमिन कामिल कहा किसको जाए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोल क्या दीजिए, कहने, सुभान अल्लाह, हाथों को सुभान फजा में लहरा के बोल दीजिए, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह से पूछ लिया, बहुत कुरान से जिंदा। पूछ लिया, रसूल पाक से पूछा, आओ अब जानशीने मुस्तफा, झूम के बोल दीजिए, जानशीने मुस्तफा खलीफतुल अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं, है सिद्दीक अकबर, आप बताइए ईमान कहते किसको है, किस चीज का नाम ईमान है? तो हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, याद करो वो वाकया। मैंने कहा हुजूर कौन सा? एक मर्तबा एक जंग के मौके पर इस्लाम को माल की जरूरत पड़ी, झूम के बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। एक जंग के मौके पर इस्लाम को माल की जरूरत पड़ी, रसूल पाक ने फरमाया माल लाओ, इस्लाम को माल की जरूरत है। हजरत उमर फारूक दौड़े दौड़े अपने घर की तरफ गए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, इस्लाम में रसूल पाक के कदमों में अपना माल लौटाने में हजरत सिद्दीक अकबर हमेशा नंबर 1 पर आया करते थे। इस बार उनके पास माल नहीं था, मेरे पास बहुत दौलत थी, मैंने सोचा आज मैं 1 नंबर पर आऊँगा। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मैं दौड़ा दौड़ा अपने घर गया। घर जाने के बाद घर का सारा माल, सारा सामान इकट्ठा किया। उस माल को फिर मैंने 2 हिस्सों में किया, एक हिस्सा अपने घर के लिए छोड़ा और एक हिस्सा एक बड़े से पोटली में बांधकर अपने सर पर रखा और बड़ी शान से रसूल पाक के बारगाह की तरफ चल दिया। और दिल में ये ख्याल आ रहा है कि आज तो सिद्दीक अकबर के पास माल नहीं है, आज सबसे ज्यादा माल मेरा होगा, आज मैं 1 नंबर पर आऊंगा। हजरत उमर फारूक हैं, अपने सर के ऊपर एक बड़ा सा गठरा रखे हुए हैं मालो दौलत का, और रसूल पाक की बारगाह में बढ़ गए। रसूल पाक की बारगाह में पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, उनके कदमों में रखा, कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी बारगाह में नजर है। मेरे नबी ने फरमाया, ए उमर तूने अपने घर के लिए कुछ छोड़ा? कहा या रसूल अल्लाह जितना माल मेरे पास था मैंने उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा आपकी बारगाह में ले आया हूँ, एक अपने घर के लिए छोड़ आया हूँ। यहाँ सिद्दीक अकबर हैं, अपने घर पहुँचते हैं, घर का सारा माल इस्लाम पर लुटा चुके हैं, रसूल पाक के कदमों पर लुटा चुके हैं। घर पहुंचे, देखते हैं घर में कुछ माल नहीं है। सिद्दीक अकबर ने हाथ में एक झाड़ू उठाई, झाड़ू उठाने के बाद पूरे घर को साफ करने लगे। जितना कचरा निकला एक छोटे से रुमाल में, छोटे से कपड़े में उस कचरे को रखा। उसके बाद जो कपड़े पहने थे वो कपड़े उतार के भी उस पोटली में रख दिए और एक कंबल अपने ऊपर डाल लिया। कंबल में जो बटन लगे थे उसको भी तोड़कर उसको उस पोटली में रख दिया और एक छोटी सी पोटली लेकर रसूल पाक की बारगाह में पहुंच गए। रसूल पाक ने फरमाया, ए सिद्दीक ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह सारे घर में झाड़ू लगा ली, जो कुछ निकला सब आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ। रसूल पाक ने फरमाया, ए सिद्दीक अपने घर के लिए कुछ छोड़ा? कहा या रसूल अल्लाह परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, हुजूर महबूबुल मशाइख सिद्दीक अपने घर के लिए कुछ छोड़ा? कहा या रसूल अल्लाह परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। कैसे थी? आज किन कपड़ों पे आए हो? कंबल में भी बटन नहीं, कांटे लगे हुए। कहा या रसूल अल्लाह इसको बटन को भी तोड़ के अपनी बारगाह में ले आया।
अभी रसूल पाक सिद्दीक अकबर से गुफ्तगू फरमा रहे, अचानक हजरत जिब्रील नाजिल हो गए। झूम के बोल दीजिए, अचानक हजरत जिब्रील नाजिल हो गए। कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपके सिद्दीक को सलाम भेजा है। अरे झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपके सिद्दीक को सलाम भेजा है। जैसे ही रसूल पाक की नजर जिब्रील के लिबास पर पड़ी, देखा जिब्रील भी कंबल पहने हुए हैं और कंबल में कांटे लगे हुए हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील आज ये क्या लिबास पहन के आए हो, ये कैसा लिबास है? तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जो आपके सिद्दीक ने जो जमीन पर लिबास पहना है, अल्लाह को आज ये लिबास इतना पसंद आया कि अल्लाह ने ऐलान करवा दिया, आज जितने फरिश्ते हैं वही लिबास पहन ले जो जमीन में सिद्दीक अकबर पहने हुए हैं। वाह 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 वाह, सुभान या रसूल अल्लाह। अबू बकर हाय हाय हाय, अबू बकर वाह वाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। हाय हाय, कौन सिद्दीक अकबर? ये वो सिद्दीक अकबर है, अफजलुल बशर, बादल अंबियाए बित्तहकीक। सुभान अल्लाह, अफजलुल बशर, बादल अंबियाए बित्तहकीक, अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर जुमे में आप जाते होंगे, इमाम खुतबा पढ़ता जुमे में। अफजलुल बशर, अगर नबियों के बाद इस कायनात में कोई सबसे अफजल शख्सियत है, उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। अफजलुल बशर, क्या क्या बादल अंबिया बित्तहकीक। राइट, कौन सिद्दीक अकबर? मेरे आका फरमाते हैं, मुझ पर किसी का एहसान नहीं, मुझ पर किसी का एहसान, मुझ पर किसी का एहसान नहीं। हाँ, अगर मुझ पे अगर किसी का एहसान है तो वो सिद्दीक अकबर का है। अल्लाह उसको इसकी जजा उनको कयामत में आता करेगा। झूम के बोल दीजिए, कौन सिद्दीक अकबर? उम्मुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत आयशा फरमाती है, मैंने जब से होश संभाला तो दिन में 2 मर्तबा रसूल पाक को अपने घर आते देखा। अरे झूम के बोल दीजिए, दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोल दीजिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जब से होश संभाला दिन में 2 मर्तबा रसूल पाक को अपने घर आते देखा। एक सुबह के वक्त, एक शाम के वक्त, एक सुबह के वक्त, एक शाम के वक्त, एक सुबह के वक्त। हजरत आयशा फरमाती, मैंने जब से होश संभाला मैंने घर में हर रोज दिन में 2 मरतबा रसूल पाक को अपने घर आते देखा, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम। जब मैंने इस हदीस को पढ़ा तो मेरे दिल से आवाज निकली, ऐ सिद्दीक़ अकबर, अहमद रब्बानी आपकी जूतियों पर कुर्बान चला जाए। जिस नबी के आस्थाने पर सुबह 70,000 फरिश्ते और शाम को 70,000 फरिश्ते हाजिरी देने आता है, वो नबी खुद आपके घर दिन में 2 मरतबा तशरीफ ले जाते हैं। दिन में 2 मरतबा। सुभान अल्लाह, झूम के बोल दीजिए, सुभान दोनों अल्लाह, हाथों सुभान को फजा में लहरा के बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। कौन सिद्दीक़ अकबर? झूम के बोलिए, अरे दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोलिए, सुभान। कौन सिद्दीक़ अकबर? ये वो सिद्दीक़ अकबर है जो फरमाते हैं, दुनिया में मुझे सिर्फ 3 चीज पसंद है। सिर्फ कितनी चीज पसंद है? कितनी पसंद है? कितनी पसंद है? 3 चीजें पसंद है। या रसूल अल्लाह, लुटाऊं तो सिर्फ आप पर लुटाऊं। अरे झूम के बोलो, या रसूल अल्लाह,
लौटाऊं तो बैठूं तो सिर्फ आपके सामने बैठूं, बैठूं तो सिर्फ आपके सामने बैठूं, और या रसूल अल्लाह देखूं तो सिर्फ आपका चेहरा ही अनवर देखता रहूं, देखूं तो सिर्फ आपका चेहरा ही अनवर देखता रहूं। कौन सिद्दीक़ अकबर जानते हैं? आज लोग बहुत आगे पीछे करते हैं। एक मर्तबा हजरत अली है और हजरत सिद्दीक़ अकबर, सुबह सुबह का वक्त है, हजरत सिद्दीक़ अकबर ऐसे जा रहे हैं, सामने से मौला अली आ रहे हैं। अरे झूम के बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने से मौला अली, सिद्दीक़ अकबर, वहां सामने से मौला अली, मौला अली। जैसे ही दोनों आमने सामने हुए, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मौला अली की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। मौला अली की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। तो मौला अली सोच, जैसे आप लोग हैं ना, रास्ते में चलते हैं, सामने से कोई आपको आया देख रहा है, मुस्कुराया, तो आप सोचते हैं भाई क्या बात है, मुझे देख के मुस्कुराता क्यों, सोचते हैं ना। सिद्दीक़ अकबर जा रहे हैं, सामने से मौला अली आ रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर ने मौला अली को देखा, मुस्कुराने लगे। मौला अली फरमाते हैं क्या बात है ये सिद्दीक़ अकबर, आप मुझको देख के मुस्कुराते क्यों हैं? सिद्दीक़ अकबर ने कहा नहीं कोई बात नहीं, कल मेरे नबी ने फरमाया था कि जन्नत में वही शख्स जाएगा जिसको अली टिकट देगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। जन्नत में वही शख्स जाएगा जिसको अली टिकट देगा। तो मौला अली ने फरमाया ए सिद्दीक़ अकबर, रसूल पाक ने ये भी तो कहा था कि अली उसी खुशनसीब को जन्नत का टिकट देगा जिसके दिल में अली, जिसके दिल में सिद्दीक़ की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह, अबू बकर, अबू बकर, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अली क्या क्या, ए सिद्दीक़ अकबर, रसूल पाक ने यह भी फरमाया था कि अली उसी को जन्नत का टिकट देगा जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत होगी। झूम के बोल दीजिए सुभान। कौन सिद्दीक़ अकबर? तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथ को फजा में लहरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कौन सिद्दीक़ अकबर? ये वो सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर क्या रसूल पाक के किसी गुलाम का नाम है? रसूल पाक के किसी गुलाम का नाम है? नहीं, दोस्त का नाम है। झूम के बोल दीजिए, यार का नाम है। लेकिन यार ऐसा, दोस्त ऐसा जिसपे गुलामी नाज करे, है ना? रसूल पाक का क्या जानते हैं? सिद्दीक़ अकबर कोई मामूली आदमी थे? नहीं, मक्के की धरती के काज़ियुल कुज़्ज़ात थे। वो मर्तबा, वो रोबो दबदबा मक्के की धरती में सिद्दीक़ अकबर का था। वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज की जो पोजीशन होती है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर की पोजीशन थी। बगैर आपके सील मोहर और दस्तखत के कोई फैसला आगे नहीं बढ़ता। ये वो सिद्दीक़ अकबर है। झूम के बोल दो, ये रसूल पाक के दोस्त हैं। आप आगे चलिए। हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, मुल्क शाम गए। कहां गए? कहां गए? मुल्क शाम गए एक फैसला सुनने के लिए, एक मुकदमा सुनने के लिए। मुल्क शाम पहुंचे। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुल्क शाम पहुंचे एक मुकदमा सुनने के लिए। दिन भर आपने मुकदमे की सुनवाई की। मगरिब से पहले पहले आपने फैसला लिख दिया और अपनी सील मोहर लगा दी। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कहा तैयारी करो, मक्का वापस जाना है। लोगों ने कहा हुजूर रात का वक्त हो गया, सुबह जाइएगा।
सिद्दीक अकबर, रात में आपने वहां कयाम किया, खाना खाए सो गए, खाना खाए, अरे बोलिए ना, खाना खाए, जब सोए अचानक आपकी किस्मत चमकने लगी। अरे झूम के बोल दीजिए, आंखें बंद, किस्मत जगमगाने लगी। आपको ख्वाब दिखता है कि आसमान का चांद उतरकर मेरी गोद में आ गया है। झूम के बोल दीजिए, क्या ख्वाब दिखा? आसमान का चांद, आसमान का चांद उतर के मेरी गोद में आ गया। आपने फौरन आंखें खुल गई, आप उठ के बैठ गए, कहा बुलाओ, किसी राहिब को बुलाओ, ज़बूर के आलिम को बुलाओ, इंजील के आलिम को बुलाओ, तौरेत के आलिम को बुलाओ। कहा हुजूर क्या बात हो गई? कहा मैंने ख्वाब देखा है, मैं उसकी ताबीर पूछना चाहता हूं। कहा हुजूर क्या ख्वाब देखा है? कहा मैंने देखा कि आसमान का चांद उतरकर मेरी गोद में आ गया है। कहा हुजूर अभी रात का वक्त है, सुबह देखा जाएगा, सुबह बुलाया जाएगा। नहीं, इसी वक्त बुलाओ, मैं इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहता हूं। ज़बूर के आलिम को बुलाया गया, इंजील के आलिम को बुलाया गया, तौरेत के आलिमों को बुलाया गया। बच्चे आए, बूढ़े आए, जवान आए। रात को 1 बजे पूरा दरबार लग गया। सिद्दीक अकबर ने जब सब बैठ गया, कहा मेरे ख्वाबीर की ताबीर बताई जाए। मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान का चांद उतरकर मेरी गोद में आ गया। किसी आलिम ने कुछ बोला, किसी राहिब ने कुछ बोला, किसी पादरी ने कुछ बोला, ज़बूर के आलिम ने कुछ बोला, तौरेत के आलिम ने कुछ बोला। आपने कहा नहीं, आपने कहा नहीं, किसी ने कुछ ताबीर बताई, कहा नहीं, किसी ने कुछ ताबीर बताई, कहा नहीं, किसी ने कुछ कहा, कहा नहीं। अचानक सामने एक बूढ़ा राहिब बैठा था, इतना बूढ़ा, इतना बूढ़ा कि उसके सर के बाल भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद, भवे भी सफेद, और भवे सफेद हो गए, इतनी बड़ी लटक गई थी कि पूरी आंखें उसकी ढक गई थी। अचानक अपनी जगह से उठा, उठने के बाद डगमगाता हुआ एक आदमी को पकड़ा हुआ हजरत सिद्दीक अकबर के पास पहुंचा और सिद्दीक अकबर के माथे पे ऐसा हाथ फेरा तो हजरत सिद्दीक अकबर के बचपने में कोई चोट लगी थी, उसका निशान आपके यहाँ पे माथे पे था। उसको ऐसा टटोला, टटोलने के बाद कहता है कि सिद्दीक अकबर आपका मक्के में कोई दोस्त है जिसका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ मेरा दोस्त है, उसका नाम मोहम्मद है। कहा उसके बाप का नाम अब्दुल्ला है? कहा उसके बाप का नाम अब्दुल्ला है। कहा उसका दादा क्या खाना काबा का मुतवल्ली है? कहा हाँ उसका दादा खाना काबा का मुतवल्ली है। इतना सुना और उस राहिब ने कहा ए सिद्दीक अकबर, आपके ख्वाब की ताबीर यह है कि एक मर्तबा गारे सौर की तन्हाई होगी और आपकी गोद में मुस्तफा की मुस्तफाई होगी। आपकी गोद में वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, औलाद गौसे आज़म